हेलो नमस्कार, मैं एस एल प्रजापत एक बार फिर स्वागत करता हूं इस आरसीसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, हम 11th क्लास की मैथ पढ़ रहे थे। उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट जो कि समुच्चय का है, हमने वो पढ़ रहे थे। समुच्चय में हमने समुच्चय की परिभाषा पढ़ ली है। समुच्चय के दो रूप होते हैं, रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण रूप, वो कंप्लीट कर लिया हमने। उसमें से किताब का जो 1.1 है बुक का, उसका हमने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया है, जिसमें क्या दे रखा था कि समुच्चय निर्माण रूप दे रखा था और रोस्टर रूप पूछ रखा था। ऐसे ही हम इसका जस्ट अपोजिट करेंगे कि अपने को रोस्टर रूप देगा और उसका समुच्चय निर्माण रूप पूछेगा। इससे पहले एक बात छूट गई थी हमारे, वो बात बताते हैं बेटा। और छूट क्या गई थी, देखिए बेटा, एक साइन होते हैं, ये साइन बता रहा हूं मैं। देखो, जो इस एक्सरसाइज में अपने को जो चिन्ह यूज करना है, वो चिन्ह देखिए। इसमें जो चिन्ह यूज करना है वो चिन्ह देखिए, एप्सिलॉन चिन्ह है। इसको हम बोलेंगे बिलोंग्स टू, बोलेंगे। यहां पे क्या बोलेंगे बच्चों? बिलोंग्स टू बोलेंगे। जैसे कि मैं कह दूं 3 बिलोंग्स टू समुच्चय ए में, यानी 3 ए में है। इसको कैसे बोलेंगे? 3 ए में है। 3 ए में है मतलब मैं कह दूं ए कोई ऐसा समुच्चय है जिसमें 3 है। देख लीजिए 3 है ना, तो इसे बोलेंगे 3 बिलोंग्स टू ए। आई बात समझ में? दूसरा जो चिन्ह होता है, अगर मैं इसको यूं लाइन खींच दूं बेटा, इसे कहेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। डज नॉट बिलोंग्स टू। नेक्स्ट देखिए, यहां जो एक चिन्ह यूज करेंगे अपन, इसको बोलते हैं सच दैट। मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था। नेक्स्ट देखिए, यहां जो चिन्ह यूज करेंगे इसको बोलेंगे सबसेट। इसको सबसेट को उप समुच्चय कहा जाता है। आगे पढ़ेंगे हम। उप समुच्चय कहा जाता है। अगर मैं इसी के अगर मैं ऐसा चिन्ह लगा देता हूं तो क्या बन जाता है बेटा? डज नॉट सबसेट। डज नॉट सबसेट। डज नॉट सबसेट। और नेक्स्ट चिन्ह देखिए बेटा, ये यूनियन का चिन्ह आएगा। यूनियन को सम्मिलन कहा जाता है। सम्मिलन। हम आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे सारे चिन्हों का यूज कंप्लीटली बता देंगे कि इस चिन्ह का यूज क्या है, इस चिन्ह का यूज क्या है। नेक्स्ट देखिए, ये जो चिन्ह होगा उसका मतलब होता है बेटा इंटरसेक्शन का। इंटरसेक्शंस का। अब इंटरसेक्शन का मतलब होता है सर्वनिष्ठ। इंटरसेक्शन का मतलब होता है बेटा सर्वनिष्ठ होता है। कॉमन जो भी है, दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है। और फिर एक आता बेटा डेस का। एक आता है डेस का, जिसको बोला जाता है पूरक। जैसे मैं कह दूं ए डेस, बी डेस, इस प्रकार आएगा ना। यानी यूनियन में से, यूनिवर्सल सेट में से जिसका निकालना उसको घटा देते हैं। हम आगे पढ़ेंगे बेटा। ये सारे के सारे चिन्ह होते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनके बारे में इस एक्सरसाइज में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो चलो, एक क्वेश्चन छूट गया था बेटा हमारे पास, दूसरा वो क्वेश्चन करते हैं। पहले उसको समझ लेते हैं क्या है। देखो, यहां पर अपने को एक सेट देगा। जैसे मैं कह देता हूं एक समुच्चय दे देगा अपने को कि 1 2 3 4 5 6 7। अब यहां पर दे देगा और अपने को कहेगा कि बताइए खालिस्तान में ये और ये, या तो ये बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग्स टू, ये वाला, ये साइन भरिए। तो मैं कहूं, मैं दे दूं, बताओ 1 ए। दूसरा क्वेश्चन दे देता हूं 2 ए। तीसरा क्वेश्चन दे देता हूं 8 ए। इसी प्रकार चौथा क्वेश्चन दे देता हूं 0 ए। तो बताइए यहां पे कौन सा चिन्ह? एक इसमें है क्या? है बच्चों। तो कौन सा चिन्ह आ जाएगा? ये वाला चिन्ह आ जाएगा। कौन सा चिन्ह आ जाएगा बेटा? बिलोंग्स टू का चिन्ह आ जाएगा। क्यों? इसका मतलब क्या है? 1 ए में है। नेक्स्ट देखिए 2 भी है क्या? हाँ, बिलोंग्स टू आ जाएगा। 8 नहीं है, 8 नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू। 0 भी नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू। आई बात समझ में?
तो ऐसे हम क्वेश्चंस करते हैं। देखो अब हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन ये छूट गया था बेटा, पिछली बार नहीं करवाए थे पिछले वीडियो में। तो यहाँ जो अपने को चिन्ह भरना है वो कौन से बनना है, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन मतलब बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू का बनना है। तो देखिए पहला अपने को जो सेट दे रखा है कौन सा दे रखा है, 1 2 3 4 5 और 6। इसी प्रकार अपने को जो क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन देखिए 5a क्या 5 इसमें है, क्या है बच्चों, तो इसको क्या बोलेंगे, बिलोंग्स टू बोल देंगे। ऐसे ही देखिए 8 इसमें है क्या, नहीं है, नहीं है तो क्या रहेगा, डज नॉट बिलोंग्स टू आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए यही देख लेते हैं, 0 इसमें है क्या, नहीं है तो क्या आएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू है। 4 इसमें है क्या, बिलोंग्स टू। 2 इसमें है क्या, बिलोंग्स टू। 10 इसमें है क्या, डज नॉट बिलोंग्स टू। आगे बात तो समझ में, जो नहीं है उसके लिए डज नॉट बिलोंग्स टू, जो है उसके लिए बिलोंग्स टू आ जाएगा। एक बार देख लीजिए, आई बात समझ में। तो ये याद रखना कि इस बिलोंग्स का मतलब होता है कि जो इसमें उपस्थित है उसके लिए तो ये बड़ा साइन आ जाएगा, और जो नहीं है उसके लिए डज नॉट आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब हम जो तीसरा क्वेश्चन पिछले वीडियो में कर लिए थे वो तो दूसरा छूट गया था, इस कारण से छोटा सा क्वेश्चन है, बिलोंग्स टू वाला वो कर लेना है ना। चौथा क्वेश्चन अपने को पूछा गया है कि समुच्चय निर्माण रूप बनाना है। क्या बनाना बेटा, समुच्चय निर्माण रूप बनाना है। और दे क्या रखा है, अवयव के रूप में दे रखा है। गुरुजी हम जानते हैं अवयव के रूप में देता है तो क्या होता है, रोस्टर रूप होता है। हम जानते हैं अवयव के रूप में देता है तो रोस्टर रूप होता है, तो उसका क्या बनाना है अपने को, समुच्चय निर्माण रूप बनाना है। हमें क्या करना है, रोस्टर रूप को चेंज करना है। किसमें चेंज करना बेटाओ, समुच्चय निर्माण रूप में चेंज करना है। किसमें चेंज करना है, समुच्चय निर्माण रूप में। आया होगा समझ में, हाँ गुरुदेव आ गया। किसमें बनाना है, समुच्चय निर्माण रूप बनाएंगे। चलो देखिए, इसका जो पहला क्वेश्चन दे रखा है अपने को उसको ए मान लेते हैं बेटा। इसमें थोड़ा गलत दे दिया, इस जगह मंजिला कोष्टक देना चाहिए था। 3 6 9 और 12 कुछ भी मत करो, जो अपने को सीरीज दे रखी है उस सीरीज को बनाओ कि कैसे बन रखा है। अब बेटा यहाँ जो x का मान दे रखा अपने को दे रखा 3 6 9 और 12। देखो ये बन कैसे रही है, 3 को अगर मैं 1 से गुणा करूंगा तो 3 आएगा, 3 को अगर मैं 2 से गुणा करूंगा तो 6 आएगा, 3 को मैं 3 से गुणा करूंगा तो 9 आएगा, 3 को मैं 4 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा बच्चों, 12 आएगा। यहाँ देखिए देखो 3 फिक्स हो रहा है और इसके बाद में प्राकृत संख्या आ रही है। देखो 1 2 3 1 2 3 और 4। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं क्या, x बराबर 3 तो एज इट इज प्राकृत संख्या को n से लिखते हैं, तो क्या मैं n लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, बताइए। आई बात समझ में। जहां जो n का मान है वो कितना है बेटा, 1 2 3 और 4 है। या फिर हम इसको कह सकते हैं कि n जो है वो क्या है, लेस देन इक्वल टू 4 है। या पहले हम कहेंगे, यहाँ लिखेंगे n बिलोंग्स टू कैपिटल N और n का जो मान है लेस देन इक्वल टू 4 है। आई बात समझ में, आई बात समझ में। ऐसा एक हमने एग्जाम्पल किया था प्रीवियस वीडियो में, देखना सेम टू सेम 4n का किया था। अब देखिए अगर हम इसे समुच्चय निर्माण रूप बनाएंगे तो समुच्चय निर्माण रूप में क्या करेंगे, समुच्चय निर्माण रूप में देखिए, समुच्चय निर्माण रूप बनाएंगे तो ए दे रखा है, हम इसको लिख देंगे x सच देट x इक्वल टू 4n, n बिलोंग्स टू n, या फिर ऐसे लिख लो जहां n बिलोंग्स टू n, मतलब n क्या है, एक प्राकृत संख्या है, तथा जो n का मान है बेटा, जो n का मान है वो लेस देन इक्वल टू 4 है, यानी कि 4 इससे ज्यादा नहीं हो सकता। सॉरी 4 नहीं था ना यहाँ पे, सॉरी 3 था, तो 3n, देखो 3n था ना, 3n। आई बात समझ में। पहला क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिया है, रोस्टर रूप दे रखा था उसका समुच्चय निर्माण रूप बना दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट देखिए,
हमें इसी को रिमूव करना पड़ेगा, यहाँ से रब करना पड़ेगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहां अपने को दे रखा है b इक्वल टू 2 4 8 16 32। अब इसकी सीरीज देखेंगे कैसे बन रही है। 2 ठीक है, अब ये 2 कांस्टेंट है तो 2 को ले लो, 2 का स्क्वायर, देखो इसकी घात 1 लगा दो, इसको गुणनखंड करेंगे तो 2 की घात 3 आएगा, इसका गुणनखंड करेंगे 4 आएगा, इसके गुणनखंड करेंगे 5 आएगा। अब जो फिक्स है, देखो तरीका क्या कहता है, जो फिक्स है उसको ऐसे कैसे लिख दो, जो फिक्स है उसको एज इट इज लिख दो, और 1 2 3 4 5 लग रही है उसकी जगह n लगा दो। आई बात समझ में, जो फिक्स है उसको एज इट इज लिख दो, और जो 1 2 3 4 5 लग रही है उसकी जगह n लगा दो। जहां बताइए बेटा n क्या है, यहाँ पे प्राकृत संख्या है, तथा n का मान लेस देन इक्वल टू 5 है। अब इसको हम किस में लिख लेते हैं, समुच्चय निर्माण रूप में लिख लेते हैं, समुच्चय निर्माण रूप में, यानी कि अपने को जो करली ब्रैकेट दे रखा है उसमें मंझले कोष्ठक में रख देते हैं। b इक्वल टू बोलिए x सच देट x इक्वल टू 2 की पावर n, जहां n बिलोंग्स टू कैपिटल N तथा n का जो मान है वो 5 या 5 से कम होना चाहिए। n का जो मान है वो 5 या 5 से क्या होना चाहिए बेटा, कम होना चाहिए। कुछ भी नहीं है, जो मान अपने को फिक्स दे रखा है उसको तो एज इट इज लिखेंगे, जो प्राकृत संख्या दे रखी है 1 2 3 4 5 उसकी जगह हम स्मॉल n लगा देंगे। स्मॉल n क्या है, यहाँ पे प्राकृत संख्या है बेटा। कौन सी प्राकृत संख्या है, 1 से लेकर 5 तक की प्राकृत संख्या है, जिसको हमने ये इस रूप में दर्शा दिया है। आई बात समझ में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है हमारे पास, इसको सी मान लेंगे, 5a सेम है, ये तो बिल्कुल सेम है। देखो इसको यहाँ जो x के मान है, देखो 5, इसका गुणनखंड करेंगे तो 5 का स्क्वायर, इसका गुणनखंड करेंगे 5 का क्यूब, इसका करेंगे 5 की पावर 4। इसको सेम टू सेम अभी पिछले क्वेश्चन की तरह मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, तुम कर लेना आराम से। सी x सच देट x बिलोंग, अब देखो x का मान फिक्स है उसको तो हम 5 एज इट इज लिख देंगे। देखो 5 फिक्स है ना, सब में 5 फिक्स है, उसको ऐसे का ऐसा लिख दिया। अब जो प्राकृत संख्या उसकी जगह हम n लगा देंगे, ठीक है। जहां बेटा n बिलोंग्स टू कैपिटल N तथा n का जो मान है वो कहाँ तक है बेटा, 4 तक है, तो 4 शामिल है, इस कारण से हम डायरेक्टली इसको ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे ही देखिए फोर्थ क्वेश्चन देखिए बेटा, इसको d मान लेते हैं, 2 4 6। अब ये वाला तो हमने देखो पहले करवाया था पिछले वीडियो में, वहां हमने विषम संख्या ली थी। तो बताइए ये तो सिंपल सी बात है, x सच देट x एक सम प्राकृत संख्या है। क्या है बेटा, सम प्राकृत संख्या है, बस सिंपल सी बात है। तो इसमें तो कोई सीरीज भी नहीं बन रही, डायरेक्ट लिख दो कि सम प्राकृत संख्या है। आई होगी बात समझ में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए, इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका लास्ट क्वेश्चन है 5th नंबर का। इसको अपन ई मान लेते हैं, 1 4 9। अब देखो क्वेश्चन को देखते ही हमें अंदाजा लग गया कि ये डायरेक्टली तो दे नहीं रखा, कोई सीरीज दे रखी है। हाँ दे रखी है, सीरीज जो दे रखी है वो स्क्वायर की सीरीज दे रखी है, एक वर्ग की सीरीज दे रखी है। 1 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ऐसे ही किसका 10 का स्क्वायर दे रखा। आई बात समझ में। मैंने कहा जो फिक्स है उसको एज इट इज लिखो। फिक्स क्या है, यहाँ पे घात है, और जो फिक्स नहीं है उसकी जगह n लिख दो। देखो 1 2 3 4 5 6 10 तक हम n लिख दिया। आई बात समझ में, कुछ भी नहीं करना, जो फिक्स है उसकी जगह तो ऐसे के ऐसे n लिख देंगे। सॉरी, जो फिक्स है उसको ऐसे कैसे लिखते हैं,
और जहाँ फिक्स नहीं है प्राकृत संख्या आ रही है बेटा उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, एन लिख देंगे। तो अब देखो जहाँ एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन तथा एन का जो मान है बेटा कहाँ तक जा रहा है, 10 तक जा रहा है, 10 भी शामिल है, तो हम क्या कह सकते हैं इसको, अगर इसका समुच्चय निर्माण रूप बनाएंगे तो देखिए E इक्वल टू एक्स सच देट एक्स बराबर एन स्क्वायर, जहाँ एज इट इज लिख दो ऊपर वाले के, एन बिलोंग्स टू एन तथा एन का जो मान है वो 10 तक है। आई बात समझ में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अरे बेटा बिल्कुल भी घबराना नहीं है अपने को, तो जो चीज जो अपने को रोस्टर रूप दे रखा है उसमें देखो या तो डायरेक्टली देगा सम संख्याएं या विषम प्राकृत संख्याएं, डायरेक्ट नहीं दे रखा है तो सीरीज बनेगी, सीरीज में कोई अंक फिक्स रहेगा उसको हम ऐसे कैसे लिखेंगे, और जो प्राकृत संख्या जा रही है उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, एन लिख देंगे। चौथा क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, पांचवा क्वेश्चन देखिए। अब पांचवें में पूछा गया है बेटा अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए, वही रोस्टर रूप बनाना है। क्या करना है इसमें, रोस्टर रूप करना है। क्या बनाना है बेटा, रोस्टर रूप करना है। तो रोस्टर रूप हम आराम से कर सकते हैं इसमें। देखो एक्स से पहला क्वेश्चन देखिए बेटा, a इक्वल टू एक्स सच देट एक्स एक क्या है, विषम प्राकृत संख्या है, विषम में प्राकृत संख्या है। अब विषम प्राकृत संख्या है कहाँ तक है, कुछ नहीं दे रखा, नहीं दे रखा तो हम डायरेक्टली लिख देंगे। वैसे हमने पिछले वीडियो में बताया भी था कि विषम प्राकृत संख्या क्या होती है। सबसे पहले प्राकृत संख्या देखिए, एक्स अपने को क्या दे रखा है, प्राकृत संख्या दे रखा है। प्राकृत संख्या हम क्या किसको बोलते हैं, एन को बोलते हैं। कैपिटल एन भी लिख लेते हैं, स्मॉल एन भी लिख देते हैं। अब जो एन है वो कहाँ से चालू होती है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन आगे तक। अब इसमें से हमें वो सारी संख्याएं बतानी है जो विषम है, तो कोई बात नहीं हम आराम से बता देंगे। विषम कौन कौन सी है, 1 है, 3 है, 5 है, यही बात है समझ में। तो ये हो गया पहला, तो आराम से इसका क्या बना दिया हमने, रोस्टर रूप बना दिया। क्या बना दिया बेटा, इसका रोस्टर रूप बना दिया, रोस्टर रूप बना दिया। आई बात समझ में। ऐसे ही हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, b इक्वल टू एक्स सच देट एक्स एक पूर्णांक है। अब पूर्णांक संख्या है और वो भी कहाँ तक ही है, -1/2 से लेकर 9/2 तक। -1/2 से लेकर कहाँ तक है बेटा, 9/2 तक है। चलो अब पूर्णांक संख्या है, सबसे पहले लिख लिया करो x क्या है बेटा, पूर्णांक संख्या है। x क्या है यहाँ पे, पूर्णांक संख्या है। x क्या है बेटा, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को हम z या i से प्रदर्शित करते हैं, पहले बता चुके हैं अपन। अब यहाँ देखिए z या i से प्रदर्शित करते हैं। अब होती कहाँ क्या है, कहाँ से चालू होती है ये, पहले तो मैं इसको बता देता हूँ। ये माइनस में भी होती है और प्लस में भी होती है, पहले बता चुका हूँ मैं। माइनस में भी होती है और प्लस में भी होती है और अनंत तक चलती है, ठीक है। अब अपने को लेकिन यहाँ कंडीशन दे रखा है कि -1/2 से लेकर कहाँ तक होनी चाहिए, 9/2 तक। देखो इसको अगर हम हल करेंगे तो यहाँ देखो मैं एक संख्या रेखा पे प्रदर्शित करके बताता हूँ इसको बेटा। देखो इसको अगर भाग देंगे तो 4.5 आएगा और इसमें भाग देंगे तो 0.5 आएगा नेगेटिव का। अब देखो ये 0.5 जो होता है वो -1 और 0 के बीच में होगा। आई बात समझ में, -1 और 0 के बीच में होगा, 0 1 2 3 4। आई बात समझ में। देखिए अब यहाँ पर अपने को शामिल नहीं कर रखा, देखो ये तो शामिल होगा नहीं, ये है ना, तो इनके बीच की, सॉरी कहाँ गया, इन दोनों के बीच की संख्या लिखनी है अपने को। बीच की संख्या कौन कौन सी है बताइए। x बराबर, एक तो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। तो अगर हम इसका रोस्टर रूप बनाएंगे तो इन अवयवों को डायरेक्टली
एज इट इज इसमें रख देंगे। तो यहाँ अपन बी माने थे, तो बी बराबर क्या हो गया बेटा 0 1 2 और 3, 0 1 2 और 3। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अरे सॉरी 4 भी तो है, हाँ देखो 4 भी तो है, 0 1 2 3 4, 4 है तो 4 को भी लिख लो। आई बात समझ में? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखो दोनों क्वेश्चंस का। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट देखिए बेटा, तीसरा जो क्वेश्चन हमारे पास है, तीसरा जो क्वेश्चन है हमारे पास, c इक्वल टू दे रखा है x सच दैट x है, x सच दैट x है बेटा, x सच दैट x है, एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है और एक कंडीशन दे रखा है, एक समीकरण दे रखा है अपने को एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। अपने को क्या दे रखा है बेटा, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, यानी एक्स का मान ऐसा रखो, और पूर्णांक संख्या भी पहले बता चुका हूं मैं, प्लस या माइनस दोनों होती है। तो आप देखो अब प्लस माइनस सारी होती है, -2 -1 0 1 2। अब यहाँ देखो और भी हो सकती है। अगर मैं देखो सबसे पहले माइनस वाली संख्या रखूंगा, -2 रखूंगा, तो -2 का स्क्वायर कितना आता है 4, हाँ इसमें शामिल है। इसी प्रकार -1 भी हो सकता है क्योंकि कम तो है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। रख के देखो 2 का स्क्वायर कितना हुआ बेटा 4 लेस देन इक्वल टू 4। क्या ये सही है क्या कंडीशन? हाँ बराबर का तो है। -2 रखेंगे तो भी 4 लेस देन 4, आई बात समझ में? लेकिन अगर 3 रखेंगे तो 9 आएगा। क्या 9 छोटा है 4 से? तो 3 हम नहीं रख सकते हैं, आई बात समझ में? ऐसे ही आगे वाली संख्या नहीं रख सकते। तो इसका जो रोस्टर रूप बनेगा बेटा वो क्या बनेगा रोस्टर रूप में, c इक्वल टू -2 -1 0 1 और 2, आई बात समझ में? ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे लोयल, ये पहले मैंने बता दिया है। तो देखो इसका मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ डी। देखो ये जो मीनिंग दे रखी है LOYAL, बस कुछ भी मत करो, जो एक बार आ रहा है ना, देखो L 2 बार है, एक ही बार लिखेंगे OYA, ये लो, बस सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। अब नेक्स्ट देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आगे देखिए कौन सा आ गया, हाँ आगे देखिए, लोयल हो गया। 5वां क्वेश्चन देखिए, ये अपने को दे रखा है एक्स वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। 31 दिन जिसमें नहीं होते उनको लिख दो। जनवरी में 31 दिन होते हैं, देखो नहीं दे रखा है और 31 दिन नहीं होते हैं, तो जनवरी में 31 होते हैं, हाँ फरवरी आएगा इसमें, मार्च आ जाए, सॉरी मार्च नहीं आएगा, मार्च में 31 हो गए, अप्रैल आ जाएगा, जून आ जाएगा, जनवरी, देखो जनवरी 31 हो गया, फरवरी मार्च नहीं आएगा, अप्रैल आ गया, जून आ गया, जुलाई अगस्त नहीं आएंगे, सितंबर आ जाएंगे, अक्टूबर नहीं आएगा, नवंबर आ जाएगा। तो ये सारे महीने ऐसे हैं जिनमें 31 दिन नहीं होते हैं, ये सारे महीने ऐसे हैं जिनमें 31 दिन नहीं होते, फरवरी अप्रैल जून सितंबर और नवंबर। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन जो के से पहले आता है। सिंपल सी बात है, के से पहले आने वाले सारे व्यंजकों को लिख दो, A B C D। अब के से पहले आ रहा है, इसका मतलब के को नहीं लिखेंगे, जे तक लिख देंगे। तो जे तक सारे के सारे तो लिख दो A B C D E F G H I J, सॉरी यार व्यंजक लिखेंगे। अरे देखो बेटा
व्यंजक लिखेंगे, व्यंजन लिखेंगे। व्यंजन कौन कौन से? ए ई आई ओ यू, इसको हटा देंगे। क्यों हटा देंगे? ये स्वर है, ये स्वर है तो देखो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे फिर? ए को शामिल नहीं कर सकते, बी सी डी, ई को शामिल नहीं कर सकते, एफ जी एच, आई को नहीं कर सकते, जी। ये होंगे ना, बी सी डी एफ जी एच और जे। हमने क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर लिया है। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है। रोस्टर रूप दे रखा है और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप दे रखा है, उसको पहचानना है। पहला क्वेश्चन है 1 2 3 और 6। अब बता दीजिए इसका रोस्टर रूप क्या बनेगा, समुच्चय निर्माण रूप क्या बनेगा? 1 2 3 6, इसका मतलब क्या है? ये 6 की तो भाजक है और अभाज्य तो नहीं है, एक प्राकृत संख्या है और 6 की भाजक। आई बात समझ में? तो इसके जो बराबर आ जाएगा क्या आएगा बेटा? x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है और 6 की भाजक है। देख लीजिए सारी की सारी संख्या ऐसी है जिसमें 6 का भाग जा रहा है, 1 का भी जा रहा है, 2 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, 6 का भी जा रहा है। नेक्स्ट देखिए दूसरा क्वेश्चन, 2 और 3 बेटा अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है और 6 से भाग जाती है, तो इसमें कौन सा आ जाएगा? ये कौन सा नंबर का था? सी नंबर का था। अब इसमें ए नंबर का आ जाएगा। ए नंबर का क्या है बेटा? ए नंबर का है x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। क्या है बेटा? 6 की भाजक है। नेक्स्ट देखिए तीसरा, मैथमेटिक्स दे रखा है, तो आराम से इसमें तो लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका जो मैच खा रहा है वो कौन से खा रहा है? आराम से इससे खा रहा है। कहाँ गया? ये जो मैथमेटिक्स वाला है वो डी से मैच खा रहा है, तो थर्ड वाला जो क्वेश्चन है वो किससे मैच खा रहा है बेटा? डी से खा रहा है। आई बात समझ में? ऐसे ही फोर्थ देखिए, अब जो बच गया वो आराम से लिख देंगे, 1 3 5 7 9। ये तो विषम में कौन सी संख्या दिख रही है? विषम संख्या। विषम कौन से ऑप्शन में है बेटा? बी में है। विषम कौन से ऑप्शन में है? बी में। आराम से समझ में आया होगा। अपने को एक साइड रोस्टर रूप दे रखा है, दूसरी साइड समुच्चय निर्माण रूप दे रखा है, इन दोनों को केवल मैच करना है अपने को। नेक्स्ट देखिए, तो अपनी 1.1 एक्सरसाइज में 6 क्वेश्चन थे बेटा, वो जो हमने 6 के 6 कंप्लीट कर लिए हैं। ऐसे ही हम आगे डेली हर क्वेश्चन जो कि बुक का एक एक क्वेश्चन है विद एग्जाम्पल के साथ प्रोवाइड कराएंगे, तो इसको शेयर करिए। जो बच्चा अगर मान लो पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वो पिछले देखिए, तभी आगे वाला समझ में आएगा।